तो सलाम कश्मीर में 5 अहम और खास खबरों में सबसे पहले बात कठुआ रेप मामले की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और उसके कत्ल के सनसनीखेज मामले में आज कोर्ट का फैसला आ सकता है। मामले की सुनवाई पठानकोट में चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए मामले की समाअत जम्मू से पठानकोट में शिफ्ट कर दी थी। दूसरी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर की है। दहशतगर्दी का खात्मा जारी है। जम्मू कश्मीर के अमन में खलल डालने वाले दहशतगर्दों का सफाया मुसलसल किया जा रहा है। आज भी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। 2 से 3 मिलिटेंटों के छिपे होने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद तलाशी मुहिम चलाई गई और फिर एनकाउंटर शुरू हो गया। तीसरी खबर है जेके बैंक का नया सरताज। आज जम्मू कश्मीर बैंक को नया सरताज मिल जाएगा, यानी आज आर.के. छिबर जम्मू कश्मीर बैंक के इंटरिम चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर का ओहदा संभाल लेंगे। आपको ये भी बता दें कि गैर कानूनी सरगर्मियों से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक सरबराह के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर बैंक में बड़े पैमाने पर फर्जी तकर्रुरी का भी इंकशाफ हुआ है। इसी सिलसिले में एसीबी ने इतवार को लगातार दूसरे दिन बैंक में छापेमारी भी की थी। चौथी बड़ी खबर है अमरनाथ की तैयारियां जोरों पर हैं। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इतवार को अमरनाथ यात्रा की जानिब जाने वाले बालताल और पहलगाम के रास्तों का हवाई सर्वे किया। वाज़ेह रहे कि अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी। 15 अगस्त तक 46 दिन तक चलने वाली इस यात्रा में शामिल होने के लिए रोज तकरीबन 40 लोगों के रजिस्ट्रेशन 3 बैंकों की रियासत में फैली अलग अलग ब्रांचेस में किए जा रहे हैं। 5वीं बड़ी खबर आपको बताएं, खीर भवानी मेले की धूम, यानी कि जम्मू कश्मीर के खीर भवानी मंदिर में मेले का इनेकाद किया गया है और इस मेले में जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने खुद शिरकत की और मेले में शिरकत करने वाले लोगों को एक खास पैगाम भी दिया। अपने इस खास पैगाम में उन्होंने कहा कि इस तरह की तकरीब अपने आप में ही एक खास पैगाम देती हैं, जिससे आपस में अमन और भाईचारे का पैगाम जा सके। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं जिस पर जम्मू कश्मीर की नजर रहेगी। एक बार फिर से आपको 5 खबरों के बारे में बता दें। 5 सबसे पहली बड़ी खबर यह है कि आज जिस तरह से कठुआ गैंगरेप वाला जो मामला था उसके ऊपर पठानकोट कोर्ट में यह मामला चल रहा है, उसको लेकर आज फैसला जो है आ सकता है और देखना यह होगा कि आखिरकार जो मुल्ज़िमीन थे उनके खिलाफ क्या फैसला आएगा। हालांकि इसको कोर्ट ने शिफ्ट किया था और ये पठानकोट में इसकी सुनवाई चल रही थी और आज इसका ये फैसला जो है आने वाला है। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरों के जरिए दहशतगर्दी का खात्मा भी जारी है। दहशतगर्दों को छिपे होने की खबर मिली थी। दहशतगर्दों के और मिलिटेंटों को जब सर्च ऑपरेशन उनको ढूंढने के लिए चलाया गया तो मिलिटेंटों ने अपने आप को घिरता हुआ पाकर फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद तीसरी बड़ी खबर है जेके बैंक का आज नया सरताज मिलने वाला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जेएंडके बैंक जो है इसमें टेरर फंडिंग के मामले भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर तकर्रुरी भी की गई है जिसमें हेरफेर किया गया है। यहाँ पर भी अब इसको एक्शन में लाने की कोशिश की जा रही है। खुद यहाँ पर सियासत भी इस मामले को लेकर हो रही है। 5वीं और चौथी बड़ी खबर भी यहाँ पर रहेगी। अमरनाथ की यात्रा जो है शुरू होने वाली है और उसकी तैयारी कमोबेश मुकम्मल कर ली गई है। अब देखना यह होगा कि किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजामात रहते हैं। और 5वीं बड़ी खबर है जहां पर खीर भवानी मेले की धूम है, जहां पर खुद वहां पर गवर्नर पहुंचे सत्यपाल मलिक, वहां पर उन्होंने खास पैगाम दिया और साथ ही साथ उन्होंने अमन और भाईचारे का पैगाम पर वहां पर देने की कोशिश की है। तो ये 5 वो बड़ी खबरें हैं जिस पर जम्मू कश्मीर में आज दिन भर चर्चा में रहेंगी। ये वो बड़ी खबरें हैं। तो ये 5 खबरें 5 तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं, जहां पर कठुआ रेप जो आसिफा ये नाम उभर कर आया था। हालांकि कोर्ट ने इसके ऊपर भी रोक लगाई थी कि इस तरह से नाम का लेना सही नहीं है, तो इसलिए इसको ये बताया जाता है कि यहाँ पर गैंगरेप हुआ था बच्ची के साथ। कई दिनों तक उसको बंदी बनाकर रखा गया था। बहुत कम उम्र की ये बच्ची थी जिसके साथ इस तरह से घिनौनी हरकत की गई थी। इसके बाद अब ये देखना होगा कि आज इसमें क्या फैसला आता है। पठानकोट कोर्ट का ये फैसला आज वाकई सबकी निगाहें जम्मू कश्मीर के लोगों की इस फैसले पर रहेंगी। और सलाम कश्मीर में बड़ी खबरों को तफसील से जानने के लिए आपको सीधा लेकर चलते हैं कश्मीर। हेलो, ठीक है, ठीक है।
श्रीनगर से आज हम बराह रास्त सलाम कश्मीर के इस शुमारे में आपके साथ बराह रास्त मुखातिब हैं और 5 अहम खबरें जो आज जम्मू कश्मीर में पूरा दिन रहेंगे, छाए रहेंगे। उसमें सबसे बड़ी खबर जो है कठुआ रेप केस की जो है 1 साल की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद जो है फैसला आया चाहता है। इस पर तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा साउथ कश्मीर के अछबल इलाके में इस वक्त मिलिटेंटों और फौज के बीच में खूनरेन मोरका आराई जारी है, इनकाउंटर जारी है, उसकी तफसील भी जानने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक लगातार सुर्खियों में है। जम्मू कश्मीर बैंक के कॉर्पोरेट ऑफिस में एंटी करप्शन ब्यूरो के रेड के बाद अब कौन से चीज़ें जो हैं बाहर आनी शुरू हो गई, उस पर भी तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा की तैयारियां 1 जून से लेकर 1 अगस्त तक जो है तैयारियां किस तरह से रहेंगी। स्नो क्लियरेंस के बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है उस पर भी बातचीत होगी। और पंडितों के लिए खास खबर के मेला खीर भवानी आज से तुलमुला गांदरबल में शुरू होगा। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक समेत कई अहम लीडरान ने पंडित बरादरी को खीर भवानी के मेले पर आज मुबारकबादी पेश की है। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन को याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दौर इक़्तिदार में ही कठुआ रेप केस का मामला छाया रहा। उसके बाद सरकारी कई मिनिस्टरों को भी वहां से बाद में उन्हें काबीना से रुखसत भी होना पड़ा और सियासी मामला काफ़ी छाए रहे। इसके अलावा इस केस के नवीयत के बारे में बताऊं कि इसमें 7 मुलजिमीन की जो है वो सुनवाई जो है आज हो रही है और मुमकिन तौर पर कुछ देर बाद उस पर बाज़ाब्ता तौर पर जो है माहौल बनना शुरू हो जाएगा। कठुआ के आसपास, पठानकोट के आसपास और जम्मू के आसपास जो है हिफाजती अमले की जो तैनाती है वो अमल में लाई गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन अगर दरपेश आए उससे कैसे निपटा जा सके। इसके अलावा आज के इस केस में खास बात यह होगी कि 7 मुलजिमीन का जहां फैसला आएगा, 8वां जो है वो काफ़ी माइनर है, छोटा है, इसलिए जर्नल बोर्ड को जो फैसला है वो देना होगा और वहां से समाअत शुरू होगी। पहली खबर में मैं सीधे चलता हूं शाहिद मसूद बुखारी के साथ। मेरे साथ आज के हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं वादी के। शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीनगर से बराह रास्त हम मुखातिब हैं। कठुआ रेप केस की जो समाअत है, किस तरह का माहौल आपको लगता है कि जिस तरह से हमने देखा कि पहले जब बीजेपी पीडीपी गवर्नमेंट थी तो माहौल बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म रहा था। अब देखिए, चूंकि तजम्मुल जब हमारे दर्शक भी जानते हैं और हमारे नाज़रीन कहीं पे भी अगर दुनिया के कोने में बैठे उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि जब अदालतों के अहातों में कोई चीज़ चली जाती है तो सियासतें उससे बाहर हो जाती हैं। और बड़ी बात यह है कि कठुआ के मामले को लेकर के जो रसाना का मामला पेश आया, इसमें जो कुछ भी देखने को मिला उसमें काफ़ी तजज्जुब बना रहा। जी जी। कई एक मंत्री जो थे उन पे भी उंगलियां उठी और यहाँ तक कि कुछ जो कोalition के अंदर यहाँ पर पार्टनर्स थे पीडीपी के अंदर, वो ये भी मानते हैं कि कठुआ का ही मामला बेस बना जिसमें कोalition जो थी वो टूट गई। जी जी। लेकिन कुल मिलाकर के समाज के हर तबके ने भारत के अंदर किसी भी इलाके से जब आवाज़ उठी तो माइनर रेप्स को लेकर के एक बड़ी तशवीश रही। जी जी। और इसको लेकर के फास्ट ट्रैक बुनियादों पे जो मरकज़ की तरफ से एक यकीन दहानी करवाई गई, उसमें ये केस की समाअत शुरू हुई। चूँकि इसे कठुआ से बाद में थोड़ा आगे इसलिए लिया गया दूसरे इलाके में क्योंकि उसमें कुछ सिक्योरिटी के मौक़ात आ जाते थे। चूँकि इसमें एक जो विक्टिम आता है, जो उसकी तरफ से जो इस पर कल्प्रिट आता है वो माइनर में आ जाता है और इस तरह से उसका जो केस है वो तो जर्नल कोर्ट में जब जाएगा तो क्या हो सकता है, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि सुंबल का मामला आया जी, उसके बाद अब ये जो बहुत बड़ा केस हमारे सामने है, क्योंकि जिम्मेदारी जो है जर्नल कोर्ट में शुरू हो सकती है, तो कितना टाइम लग सकता है और क्या क्या एतराज़ात जमा किए जा सकते हैं? देखिए, क्या है कि जब कोई भी केस इस तरह का जुडिशल रजिस्टर कोर्ट में जाता है तो वहाँ पे 2 तरीके होते हैं। एक तो साथ साथ काउंसलिंग की जाती है जितने भी वहाँ पर रखे जाते हैं, उसके साथ ही देखा जाता है कि जो माइनर्स हैं चाहे वो किसी भी तरीके के हों, उम्र का जो गैप है वो कहाँ तक का है। उसके बाद अगर वो वहाँ पे मुद्दत अपनी पूरी करता है और उसके हरकत और सरकनात जो हैं उसके खिलाफ जो गवाहियाँ हैं, अगर उसमें कहीं पर कल की डेट में अदालत को लगता है कि इसमें थोड़ी नरमी बरती जा सकती है तो शायद उसमें थोड़ी सा नरम बर्ताव किया जाए। लेकिन आज जो 7 मुल्ज़िमान के खिलाफ अदालती तहकीकात मुकम्मल हो गई है और उस पर फैसला आना है, तो आपको खुद मालूम है कि जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये रही आज की पहली अहम खबर जो कि कठुआ रेप केस के मामले से मुतल्लिक थी कि जो 8वां मुल्ज़िम है नाबालिग है और जो केस होगा अब वो अदालत में चला जाएगा, जूनियर जस्टिस बोर्ड में चला जाएगा, वहाँ पर क्या फैसला आया चाहता है। जम्मू कश्मीर से आज की दूसरी अहम खबर, साउथ कश्मीर में लगातार मिलिटेंटों और फौज के बीच जो ऑपरेशन ऑल आउट का असर है उसमें आज सुबह सुबह इतला मिली कि अछबल अनंतनाग में मिलिटेंटों और फौज के बीच में खूनरेन मारका आराई जारी है। बताया जाता है कि
2 से 3 मिलिटेंट इसमें छिपे हो सकते हैं और इसके लिए ऑपरेशन जो है उसको सख्त कर दिया गया है। पहलगाम और उसके आसपास के इलाके में जब आज गाड़ियां अगले सयाती स्पॉट के लिए निकलेंगी तो थोड़ा सा उन्हें तलाशी अभियान से भी गुजरना होगा। अभी इसकी तफसील और भी होगी कि इस इनकाउंटर को लेकर 2 से 3 मिलिटेंट छुपे होने के बाद किस तरह का ऑपरेशन, यह ऑपरेशन जो है दरअसल फौज, एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस, जबकि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का लोकल यूनिट भी इनको असिस्ट कर रहा है। यानी अछबल अनंतनाग में आज का जो इनकाउंटर है अभी जारी है। 2 से 3 मिलिटेंट इसमें छुपे हो सकते हैं। तीसरी अहम खबर आज की जो है हमारे जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर बैंक जो कि रियासत जम्मू कश्मीर का वाहिद इकोनॉमिक रिसोर्स बताया जाता है। सदियों से रियासत जम्मू कश्मीर में इंफरादी और इज्तिमाई तरक्कियों को हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक ने बहुत ही अहम रोल अदा किया। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते जब सिनीचर को यह फैसला आया कि अबूरी चेयरमैन के तौर पर अब तब्दीली नागुज़ीर बन चुकी है, चूँकि जम्मू कश्मीर बैंक में कहते हैं कि रिक्रूटमेंट में जो है ज़ाब्ते इखलाक को बालाई ताक रखा गया, उसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला गया था। उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे कि हैरान होंगे ये बात जानकर के जम्मू कश्मीर बैंक में जो साबिक सरकारें रही, भारतीय जनता पार्टी या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उसमें जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, कुछ लोग जो हैं 10वीं पास हैं, कुछ लोग 12th पास हैं, उन्हें बैंक इंचार्ज के तौर पर तैनात किया गया है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर के बेटे का भी नाम है, पीडीपी के एक सीनियर लीडर के बेटे का नाम भी है, रिश्तेदारों के नाम भी है, जिन्हें जम्मू कश्मीर बैंक के साउथ कश्मीर में तैनात कर दिया गया। शायद साहब मुख्तर आपसे इस बारे में जानना चाहूँगा कि ये कहाँ लेके जा रहा है ये सारा सफ़र जो है, जिस तरह से कहते हैं कि साबिक सरकार ने ज़ाब्ते इखलाक को बिल्कुल बालाई ताक रखा था, रिक्रूटमेंट से लेकर लोन सेक्शन होने तक। देखिए, इसमें सबसे अहम बात ये आ जाती है कि मरकज़ की तरफ से जो एक पॉलिसी अपनाई गई है कि जम्मू कश्मीर को रिवीव करने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल पनप रही है, बेरोज़गारी आए रोज़ बढ़ रही है, करप्शन बहुत ज़्यादा है स्टेट के अंदर, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे इदारे हैं जिन पे उंगलियां उठती हैं। जम्मू कश्मीर बैंक की पिछली लिस्ट जो निकली थी पीएस के लिए, पीओस के लिए और उसके बाद बैंक असिस्टेंट्स के लिए, जी। उसमें बड़े पैमाने पर दांधियाँ हुई। और पिछले दिनों जब अचानक यहाँ से निंगरू साहब को उठा लिया गया, उनको सैक किया गया, तो आपको पता है एकदम वहाँ पर एसीबी के रेड्स बढ़ गए और रेड्स के बाद सारे रिकॉर्ड्स को जब्त किया गया। और हैरानकुन बात यह है कि सारे उनके जो रिश्तेदार थे वो कहीं ना कहीं पर जम्मू कश्मीर कॉर्पोरेट बैंक के, हालांकि पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी सरकार आई, ये रिश्तेदार और अपने जो खास थे उन्हें इस तरह से जवाब मिला और आम इंसान का जो है उसका हक मारा गया। बिल्कुल, लेकिन इस बार ये होना चाहिए कि जो इसमें ये दांतियां हैं उनको सामने लाना चाहिए, क्योंकि बेशक ये यहाँ पर हमारा सिंगल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ऐसा जरिया है जिसमें हमारे नौजवान चलते हैं, लेकिन साथ साथ हमारी इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और जो इस पर सियासत की जा रही है, सियासत की बात नहीं है, एक अगर करप्शन फ्री आपको कहीं पर इदारा मिलता है तो ये स्टेट की इक़्तिसादियत को आगे ले जाने के लिए बहुत। अब मेरी आवाज़ आपसे बराह रास्त श्रीनगर शहर से पहुंच रही है और 5 अहम खबरों पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। आज जो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले हमने बात की कठुआ रेप केस की, जिसकी समाअत आज, और 8वें मुलजिम के हवाले से ये कि वो काफ़ी माइनर है, नाबालिग है, उसके लिए जुनैल बोर्ड को ये जो है कोर्ट जो है केस चला जाएगा। इनकाउंटर के हवाले से हमने खबर आप तक पहुंचाई कि साउथ कश्मीर के अछबल अनंतनाग में इनकाउंटर इस वक्त जारी है। जम्मू कश्मीर बैंक में रिक्रूटमेंट बाज़ाब्ता तौर पर किस तरह से अमल में लाई गई, ज़ाब्ते इखलाक को बालाई ताक रखा गया, रिश्तेदारों को नौकरियां दी गई, लेकिन आम लोग MBA की डिग्रियां लेकर अभी भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। गवर्नर इंतजामिया ने सख्त नोटिस लेते हुए अबूरी चेयरमैन की तैनाती अमल में लाई। अब चलते हैं चौथी अहम खबर जानने के लिए। अमरनाथ यात्रा का जो सिलसिला है वो 1 जुलाई से शुरू होगा और इसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। रियासी गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एरियल सर्वे किया, यानी हवाई सर्वे किया, जिसमें स्नो क्लियरेंस जो है वो ऊपरी इलाकों में क्या मुकम्मल तौर पर हो पाई है, सिक्योरिटी जो खदशात हैं उनको लेकर क्या कुछ किया गया है, कितनी डिप्लॉयमेंट अब की बार सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जो इजाफी नफरी होगी तैनात रहेगी। इसके अलावा मेला खीर भवानी पर भी हम वापस आएंगे, लेकिन अमरनाथ जो यात्रा है वो 1 जुलाई से शुरू होगी। शाहिद साहब, आपकी बार जो अमरनाथ यात्रा है, पुलवामा अटैक के बाद एक बहुत बड़ा कंसर्न है हिफाजती अमले के लिए कि किस तरह के जो अगले पड़ाव है वहाँ तक सिक्योरिटी फोर्सेज जो है तैनात रहेगी ताकि अमरनाथ यात्रा को आसान तरीके से मुकम्मल किया जा सके। देखिए तजमुल, अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अमरनाथ यात्रा चूँकि जब कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा पीक पे थी तब भी हुई, और आज की डेट में जब पुलवामा का वाक़या पेश आया और मुल्क के अंदर इंतखाबात भी हो गए, तो ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के इजाफी दस्ते बहुत ज़्यादा लाए गए हैं
गवर्नर इंतजामिया की तरफ से कल इंतजामात का जो जायजा लिया गया, उसमें बर्फ हटाने के काम का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इत्मीनान का इज़हार किया। साथ में ये कह सकते हैं कि कश्मीरी इस बार चूंकि टूरिज्म बहुत ज़्यादा कम रहा, इससे इक्तिसादियात की रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ के लोगों ने तहिया किया है कि यात्रियों को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जो लोकल लोग हैं, लोकल इंतज़ामिया है, चाहे वो सिविल सोसाइटी है, सभी लोग सरकार के साथ पेश रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि अमरनाथ यात्रियों की एक अच्छी खासी तादाद इस साल वारिद कश्मीर होगी और यात्रा के बाद अच्छे तरीके से वो बाकी सयाहती मकामात पर भी जाएंगे और यहाँ के इक़्तिसाद में को रिलीजियस टूरिज्म के तौर पर भी देखा जा सकता है, न सिर्फ पोनी वाले बल्कि आसपास में जो छोटे छोटे रेड़े वाले हैं, घोड़े वाले हैं, खासकर हम पहलगाम रूट की बात करें, नुनवन बेस कैंप की बात करें, फिर यहाँ से जब हम गांदरबल एरिया की बात करते हैं तो काफ़ी सारे लोग इसके साथ मिल जाते हैं, जो एक रोजगार का जरिया भी बन सकता है। देखिए, ऐसा है तजम्मुल की यहाँ तभी मैंने कहा कि रीढ़ की हड्डी है ये इक़्तिसादियात की, और अमरनाथ यात्रा के लिए लोगों का जो बिल्कुल कुल मिलाकर के सूरत हाल है, उसमें सारे लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं वो चाहते हैं कि किसी तरीके से पुरअमन तरीके से हो, जो मेहमान वहाँ से यात्री आ रहे हैं उनकी बाइज्जत तरीके से यहाँ से रुखसती हो। इसके हवाले से वो अपने रोज़गार और उनकी इज्जत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद भी नज़र आ रहे हैं और उम्मीद है कि ये जो यात्रा है बेहतर तरीके से होगी और लोग खुले दिल से यहाँ आएँ और यात्रा करें और खुशी खुशी अपने घर। और हमारी अपील भी होगी, हमने कुछ दिन पहले सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से रब्ता कायम किया तो उन्होंने अवाम से ताउन की अपील की है। कश्मीर और कश्मीरियत जो है अमरनाथ यात्रा का एक अहम हिस्सा है, सदियों पुराने भाईचारे को बरकरार और मेला खीर भवानी में आज से तैयारियां शुरू और आज रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक समेत कई अहम लीडरान जो है अमरनाथ यात्रा के बाद इस खीर भवानी का जो मेला है, खासकर पंडितों में इसकी जो शिरकत है बहुत लाजमी होती है। शाहिद साहब, अब चलते हैं रियासत जम्मू कश्मीर के शहर श्रीनगर में आज शाया होने वाले अखबारात की तफसील जानने के लिए। रोजनामा श्रीनगर टाइम्स आज रकम तराज है, अपनी शह सुर्खी में लिख रहा है कि इस बार 2 लाख हिंदुस्तानी जो है सफर महमूद पर जाएंगे, यानी हज पे जाएंगे। 4 जुलाई को श्रीनगर से फ्लाइट्स रवाना होने लगेंगी। यानी इसके बाद जो एक और सुर्खी है कि एक दिलदोज खबर यह आई कि 9 मजदूरों की एक्सीडेंट में मौत हुई, लवाकीन को 2-2 लाख रुपए की इमदाद। रियासी गवर्नर सत्यपाल मलिक का बयान, इस खबर की मुख्तसर तफसील में जानना चाहेंगे। लाम लेह में 2 कुंभों के 9 मजदूरों के ट्रैफिक हादसे में हिलाकत पर रियासी गवर्नर सत्यपाल मलिक ने ज़बरदस्त रंजो गम और दुख का इजहार किया और 2-2 लाख फी कुंभा जो है उन्हें पैसा मिल सकता है। इसके अलावा मरकजी वज़ीर दाखिला का बयान आज मकामी अखबारात में शह सुर्खी के तौर पर शाया हुआ है। नरम मौक़िफ़ रखने वाली सियासी पार्टियों ने सरकारी इदारों का गलत इस्तेमाल किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान, कश्मीर के तई मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी की सही सम्मत की तरफ जारी है। मरकजी वज़ीर दाखिला का बयान, ये जो नरम पॉलिसी रखने वाली पार्टियां हैं उन्होंने सरकारी इदारों का गलत इस्तेमाल किया। माने कि इन इंस्टीट्यूशन में, इकनॉमिक इंस्टीट्यूशन में सियासी असर रसूख की बिना पर आज एंटी करप्शन ब्यूरो इनके घरों तक पहुंच गया। देखिए, ऐसा है, अमित शाह की तरफ से जो इसको स्टेटमेंट आया है इसलिए काबिल अफ़ज़ा माना जाता है क्योंकि मरकज़ी सरकार चाहती है कि आने वाले आयाम में जो असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं, लोगों के दिमाग से पहले ये बात निकाली जाए कि करप्ट लोगों को अब हुक्मरानी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इस हवाले से सरकार की तरफ से जो गवर्नर इंतजामिया की तरफ से फैसला लिया गया है, अमित शाह जी का बयान जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है और इस चीज़ को लेकर के अब ये देखना होगा कि आने वाले आयाम में क्या। हमारे पास आखिरी 1 मिनट बचा है और चंद सुर्खियाँ शामिल करते हैं। आर.के. चिबर रिज्यूम्स ऑफिस एज इंटरिम चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू कश्मीर बैंक। रोजनामा ग्रेटर कश्मीर रकम तराज है। रोजनामा रीडर की शह सुर्खी के तौर पर रिकॉर्ड 2 लाख हज पिलग्रिम्स फ्रॉम इंडिया दिस ईयर। इसके अलावा एक और सुर्खी लेना चाहेंगे, वॉलनट ट्रीज फॉल्ड इन ब्रॉड डे लाइट। ये थी आज के मकामी अखबार से आज की सुर्खियाँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 5 अहम खबरें जो शामिल प्रोग्राम रही। उम्मीद करते हैं कि जो दिन दिन आगे बढ़ेगा हम मामलात को जो है बेहतर तरीके से देंगे। तमाम नजरें जो आज है वो कठुआ रेप केस के अदालत आलिया के फैसले पर है और इसके अलावा जम्मू कश्मीर बैंक में हो सकता है जिन रिश्तेदारों ने अपनी नौकरियां लगवाई, ज़ाब्ते इखलाक को बालाई ताक रखकर उनकी गिरफ्तारी तक भी अमल में लाई जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। शाम 7 बजे
आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। सलाम कश्मीर में आज का शुमारा नाजरीन मुकम्मल हुआ। शाम 7 बजे जम्मू कश्मीर से कश्मीर एक्सप्रेस देखना न भूलिएगा, जम्मू कश्मीर की तमाम तर खबरों के साथ। आज के सुबह सुबह सलाम कश्मीर के शुमारे में आप सभी को अल्लाह सोनी के हवाले करते हैं। आदाब नाजरीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।